सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं। साथियों, मेरा आज का यह वीडियो उन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो साबित होगा कि शायद इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों को कोई ऐसा करारा जवाब मिल जाए कि क्योंकि ये मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग आए दिन, नित्य दिन, प्रतिदिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा रचित भारतीय संविधान को कोसते रहते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा भारतीय संविधान के माध्यम से हम बहुजनों, दलित, अति दलितों को जो मात्र लेस भर आरक्षण दिया है, और आरक्षण भी क्या, वह तो मात्र प्रवेश द्वार है, बाकी योग्यता तो हम बहुजनों, दलित, अति दलितों ने अपनी मनवाई है, दिखाई है। तो साथियों, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक और विषय है वह भी है केवल बाबा साहब के पास है। जी हाँ साथियों, केवल बाबा साहब के पास है। साथियों, शुरू करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास इनकी निजी संपत्ति, किताबें, अंग्रेजी साहित्य। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो निजी संपत्ति जो पाई गई थी या जो उन्होंने जीते जी अर्जित की थी, वह किताबें, पुस्तकें और ग्रंथ थे। तो आज मैं उन्हीं के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। साथियों, अंग्रेजी साहित्य की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास 1300 किताबें थी, राजनीतिक की 3000 किताबें थी, युद्ध शास्त्र की 300 किताबें, अर्थशास्त्र की 1100 किताबें, इतिहास संस्कृत 200 किताबें, मराठी 800 किताबें, हिंदी 500 किताबें, तत्वज्ञान 600 किताबें, रिपोर्ट 1000 किताबें, संदर्भ साहित्य 400 किताबें, पत्र और भाषण 600 किताबें, जीवनियां 1200 किताबें। साथियों, इतना ही नहीं, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका 1 से 29 तक खंड, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस 1 से 15 खंड, कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया 1 से 12 खंड, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन, हिस्टोरियंस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड 1 से 25 खंड। साथियों, दिल्ली में बाबा साहब की रखी गई किताबें, बुद्ध धम्म, पाली साहित्य, मराठी साहित्य 200 किताबें, बाकी विषयों में भी 2305 किताबें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब अमेरिका से भारत लौटे तब एक वोट दुर्घटना में भी बाबा साहब की सैकड़ों किताबें समुद्र में बह गई थी। भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे महान समाजशास्त्री, महान अर्थशास्त्री, संविधान शिल्पी, आधुनिक भारत के मसीहा, इतिहास के ज्ञाता और रचयिता, मानव वंश शास्त्र के ज्ञाता, तत्वज्ञानी, दलितों और महिलाओं के मसीहा, कानून के ज्ञाता, मानव अधिकार के संरक्षक, महान लेखक, पत्रकार, संशोधक, पाली साहित्य के महान अध्यापक, बौद्ध साहित्य के अध्ययनकर्ता, भारत के पहले कानून मंत्री, मजदूरों के मसीहा, महान राजनीतिज्ञ, विज्ञानवादी सोच के समर्थक, संस्कृत और हिंदू साहित्य गहन अध्ययनकर्ता। साथियों, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की इतनी उपाधियां, इतनी पुस्तकें और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का साथियों एक ऐसा ज्ञान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जीवन परिचय एक ऐसा परिचय है कि साथियों शायद मैं याद न रख सकूं, मैं पढ़ता साथियों थक जाऊंगा, और साथियों शायद आप लोग भी सुनते सुनते थक जाएंगे, आप लोगों को भी नींद आने लगेगी। क्योंकि साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब उस समय से लेकर आज तक कोई भी ऐसा विद्वान, कोई भी ऐसा राजनीतिज्ञ या कोई
कोई भी ऐसा जिसने देश के लिए जरा सा भी कुछ तनिक से या क्षण भर भी कार्य किया हो तो साथियों वह राजनेता, वह कानून मंत्री या वह शोधकर्ता अपने और अपनी आने वाली नस्लों के लिए इतने महल बंगले और इतनी धन संपदा अर्जित कर जाता है कि उनकी आने वाली नस्लें उस संपत्ति को यदि बैठकर भी खाएं तो भी वह संपत्ति समाप्त नहीं होती है। मगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तो संपत्ति केवल और केवल उनकी किताबें हैं, उनकी पुस्तकें हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सदैव एक ही टारगेट रहता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने बालपन से ही, अपने युवा अवस्था और अपने सारे जीवन काल में केवल और केवल हमारे देश, अपने देश भारत में यदि उन्होंने कुछ भी छिप कर प्राप्त किया तो वह थी घृणा। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक दलित व्यक्ति थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता था, और यहाँ तक कि हमारे देश भारत के सबसे बड़े विद्वान होने के नाते भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने देश में हमेशा सदा केवल और केवल तिरस्कार ही सहा है। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सदैव लिखते पढ़ते रहते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी देश विदेश के महान ग्रंथ, देश विदेश की पुस्तकें और देश विदेश में घूम कर यह देखते रहते थे कि आखिर क्या जैसे हमारे देश भारत में मानव के प्रति घृणा करता है, इंसान को ऊंचा नीचा मानता है, इंसान यदि दूसरे इंसान को छू ले तो वह अछूत हो जाता है, क्या अन्य देशों में भी मानव के प्रति ऐसी घृणा रखता है। तो इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी निरंतर लिखते पढ़ते रहते थे और सदैव यही विचार करते रहते थे कि मैं अपने देश भारत में मैं अपने अति दलित और बहुजनों की आने वाली नस्लों के लिए कुछ ऐसा करके जाऊं कि जो यातनाएं, जो उत्पीड़न या जो अत्याचार मैंने या मेरे पूर्वजों ने लगभग 3, 4 या 5 हजार वर्षों से झेल रहे थे, वह हमारे आने वाली नस्लों को ना झेलना पड़े। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विशेषताएं भी मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। साथियों, पानी के लिए आंदोलन करने वाले विश्व के पहले, साथियों जरा ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, कि पानी के लिए आंदोलन करने वाले विश्व के पहले महापुरुष भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। लंदन विश्वविद्यालय साथियों लंदन विश्वविद्यालय की पूरी लाइब्रेरी की छानबीन कर उनकी पूरी जानकारी रखने वाले एकमात्र महामानव, लंदन विश्वविद्यालय के 200 छात्रों में नंबर 1 छात्र होने का सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ही थे। विश्व के 6 विद्वानों में से एक डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। विश्व में सबसे ज्यादा पुतले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ही हैं। लंदन विश्वविद्यालय में DSc यह उपाधि पाने वाले पहले और आखिरी भारतीय भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही थे। लंदन विश्वविद्यालय का 8 साल का पाठ्यक्रम मात्र 3 साल में पूरा करने वाले महामानव यह भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ही थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से ही भारत रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने डॉक्टर ऑफ साइंस के लिए द प्रॉब्लम ऑफ रूपी यह शोध प्रबंध भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ही लिखा था। साथियों, यह सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की निजी संपत्ति थी। जी हाँ साथियों, निजी संपत्ति थी। साथियों, यहां तक मैंने पढ़ा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए कि जब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सहभागी अपने लिए बंगले, महल और धन संपत्ति इकट्ठा कर रहे थे, तो उस समय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का घर पूरा का पूरा एक पुस्तकालय बन गया था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के आजू बाजू इधर उधर जहां भी आप देखते थे,
डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आसपास केवल और केवल किताबें, पुस्तक और महान महान वह किताबें सदैव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ते रहते थे और लिखते रहते थे कि जिनमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी केवल और केवल एक ही चीज ढूंढते रहते थे कि मैं कैसे अपने देश भारत से जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच को समाप्त कर मानवता और इंसानियत का माहौल आखिर कैसे स्थापित कर सकता हूं या कैसे ला सकता हूं। तो इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सदैव लिखते पढ़ते रहते थे और हमारे देश भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी देश विदेश भी जाते तो वहाँ भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी वहाँ की लाइब्रेरी या वहाँ के जो भी महान पुस्तक या ग्रंथ होते थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उन किताबों को लेकर केवल और केवल पढ़ते रहते थे, लिखते रहते थे कि मैं भी अपने ही देश भारत में अपने दलित, अति दलित और बहुजन आने वाली नस्ल और पीढ़ी के भविष्य का नव निर्माण कैसे करूं कि मेरे भारत देश में भी मेरा दलित, अति दलित, पिछड़ा और बहुजन समाज भी सर उठा के जी सके, सर उठा के अपना जीवन यापन कर सके और मेरे देश भारत में सभी मानव, सभी मनुष्य के लिए एक समान लॉ और कानून हो सके और सभी को समानता का अधिकार मिल सके। साथियों, यह है मेरा आज का एक वीडियो जो मैंने जब इसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इस निजी संपत्ति के बारे में पढ़ा तो साथियों मैं अपने आप को रोक न सका और मैंने तुरंत निर्णय लिया कि यह वीडियो तो मुझे अपने बहुजन दलित, अति दलित भाइयों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। तो साथियों, आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स अवश्य किया करें और साथियों आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधियों और बहुजन दलित, अति दलित साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।